हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप क्लास 8 की मैथ का चैप्टर। इसमें जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे मैपिंग स्पेस अराउंड अस। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। हम अपनी पिछली क्लास में और करंट क्लास में मैप के बारे में अपने डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम प्लेसेस को रिवर्स को मैप में दिखाते हैं। उसी तरीके से हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें इस चैप्टर में किसी भी एक पिक्चर का किसी भी डिस्टेंस को मैप के थ्रू दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं कि आपसे आपके स्कूल से लेके आपके घर का कितना डिस्टेंस को मैपिंग में दिखाओ, अपने स्कूल से लेके अपने घर के डिस्टेंस को। तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपने घर से लेके अपने स्कूल तक की एक मैप, एक कोई डिस्टेंस को, एक जगह को मैपिंग के थ्रू दिखाना होगा, जिसमें आपको इस तरीके से वो दिखाना होगा कि आसपास के जो भी आपकी पिक्चर है या जो भी आपके पाथ में जो भी आ रहा है, लैंड, टेम्पल, हॉस्पिटल, आपको उसको भी उस मैपिंग में दिखाना होगा। तो आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, ताकि आपको मैपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूज सिंबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपको स्कूल तक, अपने स्कूल से अपने घर तक की मैपिंग में दिखाना होगा आपको पूरा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए अब आप पिक्चर तो ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करना इज वेरी टफ थिंग। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंबल का यूज करना होगा। आपको ऐसे छोटे छोटे सिंबल लेने पड़ेंगे जो कि आपके पाथ में आए, उसको आपको अपनी मैपिंग में दिखाना होगा। तो इसमें मैंने वही बताया है, व्हाइल ड्राइंग अ मैप इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट और प्लेस दैट लाई इन द पाथ। तो हमें क्या करना है, हमें सिंबल का यूज करना है जो कि हमारी लैंडमार्क को दिखाएंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जिससे आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है स्केल ऑफ मैप। इसमें क्या करना है, आपको एक डिस्टेंस भी दिखाना है कि आपके घर से आप, यदि आपके स्कूल से आप घर तक जा रहे हैं, तो आपके स्कूल से हॉस्पिटल आया तो वो उसका डिस्टेंस कितना था, ऐसे ही हॉस्पिटल से टेम्पल का डिस्टेंस कितना था, और स्कूल से लेके आपके घर तक का डिस्टेंस कितना हुआ, उसको भी आपको स्केल का इस्तेमाल से दिखाना होगा। एक्चुअल में मैपिंग जब हम करके दिखाते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो एक्चुअल में एकदम एक्यूरेट तो नहीं होती है, बट यस उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि आप अपनी मैपिंग से क्या बताना चाह रहे हैं। इसको एक एग्जांपल समझिए। मानिए इस घर की मैपिंग करने का क्वेश्चन आ गया, आपको आ गया कि आपको अपने घर की मैपिंग करनी है, और आपने उसको मैपिंग को इस तरीके से करके दिखा दिया। तो यहाँ पे ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हुआ, बट हाँ ये बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आप अपने घर की आपने मैपिंग करी है। ये आपको देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट तो हम मैपिंग के थ्रू कोई भी चीज एक्यूरेट करके नहीं बता सकते, बट हमें इस तरीके से मैपिंग करनी होगी ताकि सामने वाले को हमारी मैपिंग से पता चले कि हमने एग्जैक्टली क्या करके बताया है। आइए अपने एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड मैप। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख रखा है, पिक्चर रिप्रेजेंट रियलिटी एज इट इज सीन। जैसा कि आपको पता ही है कि पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करती है रियलिटी को जैसे कि वो दिखती है। जैसे ये यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, मैप शो दी लोकेशन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट साउंड इट। और जो मैप है वो लोकेशन और प्लेस को शो करता है, जो हमारे, जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हमने मैपिंग करके दिखाया। तो देखिए ये इसकी इस घर की मैपिंग हमने कैसे करी, इस तरीके से करी। तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट हाँ इसे आप मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग इसी तरीके से होती है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। विच मैप लुक्स बेटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको अपने घर से स्कूल तक का, स्कूल से अपने फादर के हॉस्पिटल तक का डिस्टेंस जो है वो ग्राफिक आपको एक मैपिंग के थ्रू दिखाना है। तो यहाँ पे दो मैपिंग बनी हुई है। अब देखिए जो पहली मैपिंग बनी हुई है, इसमें ना ही कोई सिंबल का यूज है, ना ही कोई डिस्टेंस का यूज है। तो ये एक्यूरेट मैपिंग नहीं हुई। हालांकि इसे आप मैपिंग कहेंगे, बट ये एक एक्यूरेट मैपिंग नहीं हुई। तो मैपिंग जब भी आप करें, तो मेक श्योर आपके क्वेश्चन में जो भी मैपिंग करने के लिए बोला जाए, तो आप सिंबल का और आप डिस्टेंस का यूज उसमें जरूर करें, जैसा कि सेकंड फिगर में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, इस सिंबल से होम है, यहाँ पे शॉप है, स्कूल, रोड, लेक और हॉस्पिटल। ये छोटे छोटे सिंबल ले रखे हैं, जिसके थ्रू इजिली पता चल जाएगा आपकी मैपिंग के थ्रू कि आप एग्जैक्टली क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो आप हमेशा सेकंड वाला मेथड अपनाएं। तो इस फिगर में, इस एग्जांपल हम कहेंगे कि बी जो है वो बेटर मैपिंग का तरीका है ए से। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम करेंगे एक एग्जांपल जिसके थ्रू
जिससे कि जिस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ऐसे हमें एक फिगर दी जाएगी, ऐसी एक इमेज दी जाएगी जिसकी बेसिस से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपको ये फिगर, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अपने इस जो आपको दे रखी होगी फिगर, इसको आपको ध्यान से देखना है। विच रोड रन बिटवीन पार्क एंड पॉन्ड। आपको पूछा है कि कौन सी रोड है पार्क और पॉन्ड के बीच में। तो देखिए ये पॉन्ड है और ये पार्क है, इसके बीच में कौन सी रोड जा रही है? एमजी रोड जा रही है। तो आप यहाँ पे एमजी रोड लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं एमजी रोड। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लैंडमार्क ऑफ द स्टेडियम। ये जो स्टेडियम है इसका ज्योग्राफिकल लैंडमार्क क्या है? पार्क स्ट्रीट। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं पार्क स्ट्रीट। थर्ड क्वेश्चन है हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम कम्युनिटी सेंटर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मार्केट है वो कम्युनिटी सेंटर से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर ये हो गया और 2 किलोमीटर यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर 3 किलोमीटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हॉस्पिटल सिचुएटेड। तो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कहाँ है सिचुएटेड है? ऑन द अपोजिट ऑफ बस स्टैंड। आप कह सकते हैं ऑन द अपोजिट ऑफ बस स्टैंड। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऑन द अपोजिट ऑफ बस स्टैंड। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।